इधर रुकना है सारे। हाँ जी हाँ मारो पाड़ो गोटे फोटो फोटो मारो बनाओ सब पहले लीधो। हम दुल्हादेव भगवान के यहाँ दर्शन के लिए आए हैं जो कि खजुराहो में स्थित है। अब हमारे गाइड साहब आगे बताएंगे क्या करना। अबे रुको, हाँ अबे खींचो। हाँ पर छोटा नजर नहीं आवे पाछे। अच्छा वीडियो। अब इस स्थान का यहाँ के स्थानीय गाइड रमाकांत जी बताएंगे। हाँ रमाकांत जी। अभी 2 मिनट पुरानी नगरी है। 1000 वर्ष पहले खजुराहो में ना कोई तालाब महल मंदिर कुछ भी नहीं था। 1000 वर्ष पहले इस नगरी के आसपास में साधु संतों का डेरा रहता था। समझते आप डेरा, कोई 10-20 साधुओं की टोली आई और फिर चली गई। फिर कोई ऐसी जगह थी, इसका नाम था खजूरपुर। चारों तरफ खजूर के पेड़ पाए जाते थे। गांव वाले लोगों ने यहाँ का नाम खजूरपुर, खंजरपुर, खजुआगढ़, खजूरबाग, लास्ट में खजुराहो पड़ा। खजुराहो जो ऐतिहासिक विश्व धरोहर मंदिर बने हैं, ये 1000 वर्ष पुरानी नगरी है। बताते हैं उस नगरी में एक राजा थे जिनका नाम भूमेश्वर सिंह था। उनके जो मंत्री थे जिनका नाम देवगौड़ था। मंत्री की जो बेटी थी जिनका नाम हेमावती था। जैसे माता कुंती ने सूरपुत्र कर्ण को जन्म दिया था, वैसे ही चंदेल वंश का इतिहास है। खजुराहो गांव के राजमंत्री की बेटी हेमावती होती हैं। वो एक दिन पूर्णिमा के बाद दोष के दिन अर्धरात्रि के समय अपने कक्ष को छोड़ के कर्णावती नदी के किनारे ठंडे जलाशय में जाती हैं और रात्रि के देव चंद्र भगवान का आवाहन करती हैं। चंद्र भगवान और हेमावती के बीच के मिलाप से ही चंदेल वंश का उदय हुआ है। पहले राजा चंद्र बर्मन होते, फिर यशो बर्मन, हर्ष बर्मन, दिनेश बर्मन, लक्ष्मण बर्मन। चंद्र भगवान ने पारस पत्थर मणि दिया जो लोहे से टच करने से सोना बनता। उस मणि के सहारे लोहे का वर्तमान सोने में किया, धन का अपार खजाना हो गया। फिर मंदिर बनवाने के लिए सोचते तो मथुरा से 9वीं सदी में 16,000 कारीगरों को बुलाते और 9वीं से 12वीं के बीच निर्माण होता। 300 साल सारे खजुराहो के मंदिर बनने में लगे हैं। 1000 वर्ष मंदिर पुराने हो चुके हैं, जो बलुआ पत्थर और इंटरलॉक क्लैम के सिस्टम से बने। कोई चूना सीमेंट नहीं लगा कोई भी मंदिरों में। इसलिए खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में 11वां पर्यटक स्थल जगह है। और इन मंदिरों के दीवारों में बाहर में काम है। 1000 वर्ष पहले जिस समय लोगों की प्रवृत्तियां गृहस्थ से वैराग्य की ओर बढ़ने लगी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैराग्य लेने लगे लोग, साधु संन्यास की ओर जाने लगे। राजा महाराजाओं के युद्ध हो रहे थे तो लोग युद्ध में मारे गए, तो पॉपुलेशन कम होने लगा और फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जेंट्स कम होने लगे, युद्ध में मारे जाएंगे और फीमेल तो शहर में रहेंगी। तो जब पॉपुलेशन घटती बढ़ती गई तो चंदेल राजाओं ने मंदिरों के दीवारों पे अप्सराएं और गृहस्थ को बनाया है। उसके 2 रीजन हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मंदिर के बाहर में काम है और अंदर में राम है। आया समझ में? उस समय में लोग साधु संन्यास बनने लगे, लोगों की अंदर की प्रवृत्तियां खत्म होने लगी गृहस्थ की तरफ से, तो लोग बैराग जाने लगे। युद्ध में लोग मारे गए तो पॉपुलेशन घट गया, तो बाहर में काम को बनाया, उसको देखेंगे गृहस्थ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से जो ये विश्व धरोहर मंदिर है, जो मनुष्य है, जैसे आप हैं, हम हैं, जन्म लिया, इतना आयु बीत गया और आपने पल भर में आयु समय जो काल चक्र सबसे तेज चलता है, तो पल भर में समय निकलता है। आपको इन मंदिरों का, एक ही मंदिर का, खजुराहो का घूमने का आपको ज्ञान मिल गया तो बस जीवन सफल हो गया, बस और कोई मतलब नहीं है। अर्थ हो गया पैसा। अपने पूरे जीवन में अपनी सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से पैसे को कमाएं। अर्थ, धर्म, धर्म की रीत रिवाजी से। काम, जो शरीर में वासना है, ईश्वर ने आपके अंदर शक्ति प्रदान की है। जठराग्नि और कामाग्नि, हर मनुष्य को भोजन और हर मनुष्य को वासना। साधु संत लोग हो तो उसके अंदर भी वासना उसको सताती है, तो जब उसको वासना सताती तो साधु संत लोग जलाशय में चले जाते हैं, अपनी हो जाते हैं। तो अगर अपन ने अपनी वासना को कंट्रोल में कर लिया
पूरे संसार में एक नारी से आपको प्रेम, शादी संबंध, एक नारी से ईश्वर ने अधिकार दिया है। भगवान राम ने जो राम और सीता हैं, तो भगवान राम ने जो उनका शादी हुआ और उस सीता जी के पास गए तो उनको तो राजा महाराज उन्होंने तो उनको कुछ दिया नहीं। राम जी ने सीता जी को कुछ नहीं दिया था। जो उनका वो हुआ था तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो कुछ ऐसे मतलब उन्होंने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। वो बोले हम आपको एक वचन देते हैं कि हम आपके अलावा किसी भी नारी का वर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि राजा महाराजा थे। राम तो राजघराने के राजा थे। वहाँ तो कई रानी पटरानी, तो वो समझ आप, वो ईश्वर हैं, वो अलग है। मगर एक कहानी देखो आप, तो जैसे ही पतिव्रता नारी बोलते हैं, क्यों बोलते भाई, उनका धर्म पत्नी जैसे पतिव्रता नारी बोलते, ऐसे ही पुरुष को भी पत्नीव्रता पुरुष बोलते। अगर अपन काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, अगर आपने अपनी इंद्रिय को काबू में कर लिया तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य के अंदर पाप कहाँ से घुसता है बताइए जल्दी, बोलिए। मन से। और कोई बोलिए। हाँ, उन्होंने देखिए मौसी ने बताया, मनुष्य के अंदर पाप आंखों से घुसता है। आप किसी की नारी को या संसार में किसी अप्सरा को देखेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। तो आपका मन, देखिए, जब आप अपना मन क्रम और वाणी से अगर आप अपने आप को कंट्रोल में कर लेंगे, एक नारी के अलावा आपको भगवान की खोजने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान आपके अंदर विराजमान है। अगर आपने किसी का लक्ष्मी, किसी का सोना पड़ा हो हमारे लिए वो मिट्टी पड़ी, और किसी की स्त्री है वो हमारे लिए हमारी माँ बहन है, जहाँ आपने जहाँ अर्थ धर्म काम इसको साधा है आपने, तो उस इंसान को मोक्ष द्वार खुल जाता है। और जिसने जो चाहा वो, देखिए, करने से ज़्यादा देखने से पाप लगता है, करने से ज़्यादा देखने से पाप लगता है। आपके जो नज़र में जो वासना है, किसी को भी आप देखते हैं तो आपके नज़र में अगर वो वासना है तो वहाँ पाप है, और अगर उसमें प्रेम है तो वहाँ ईश्वर है। आया आपको समझ में? तो इन मंदिरों में जो काम बनाया है उसका ये रहस्य है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष। आया आपको समझ में? तो इसमें आपको जो मंदिर का परिक्रमण है ना, ये संसार का परिक्रमण है कि अंदर में ईश्वर है। तो मंदिर के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। आपके ये बाहर का चोला है तो इस पे तो काम है। इन मंदिरों को इसलिए बनाया, अगर आपको वापस गाय बिल्ली कुत्ता सब 84 लाख योनियों में नाली के कीड़े बनना भोगना हो तो आप अपना जो चाहे वो करो। नहीं तो अगर आप ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे बन गए तो ईश्वर आपको नहीं खोजना पड़ेगा। आप गंगा जाओ, प्रयागराज जाओ, 100 बार डुबकी लगाओ। जो मल्हार हैं वो दिन रात वहाँ खोते हैं, जो तो क्या सब तर जाएंगे? क्या सबको मोक्ष मिल जाएगा? तो अगर आप देखिए, आप अंदर से धुल जाएंगे तो गंगा आपके अंदर बाहर में, तो आपको ये आपके जीवन का सत्य है। पूरे संसार में 2 सत्य हैं, ना किसी को प्राणी को कष्ट नहीं देना, वो सबसे बड़ा धर्म है, और किसी को कष्ट देना, देखिए, और कुछ ज़्यादा आपको करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये सत्यता है। अगर अपने जीवन को अभी से धीरे धीरे आप उस मार्ग पे ढालेंगे तो आपका जीवन अभी भी टाइम है। नहीं तो 84 लाख योनियों में इस प्राणियों को भोगना पड़ता। कुत्ता बन गए तो एक रोटी में 24 घंटे मिले नहीं मिले भूख को तड़पना पड़ता है। वो 84 लाख योनि कैसी कटती है? मनुष्य देह के लिए ईश्वर भी तरसता है। आया समझ में? ये दूल्हादेव भगवान है, 1001 शिवलिंग है। पहले परिक्रमा लगाएंगे फिर दर्शन करेंगे अंदर। बोलो दूल्हादेव भगवान की जय। ये पूरे मंदिर का सर परिक्रमा लगाते हुए चलना है। दीवारों पे नीचे नीचे चंदेल राजाओं की सेना बनी और इसमें पूरा कलाकृति बना हुआ है। वो आपको एक कलाकृति पूरा
પથ્થરો ભણ્યા હતા કાકા બરાબર. હા 1000 સાલ જૂની બી. હા 1000 સાલ. તો भी कटे आज ही नहीं आया. बातों का तो मत. बना